हाय गाइस, व्हाट्स अप? क्या हाल चाल है आपके? गेल इंडिया लिमिटेड ला रही है अपना बायबैक। क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इस बायबैक से रिलेटेड? क्या ये कंपनी टेक्निकली एंड फंडामेंटली साउंड है इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द लॉन्ग रन? एंड ये ऑफर हमारे लिए इन्वेस्टर्स के लिए क्या एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? जानेंगे ये सारी बातें और बहुत कुछ इस वीडियो में। शुरू करने से पहले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम टू नैकपैकर्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो चलिए देखते हैं गेल का टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है। तो सबसे पहले अगर हम इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट देखें, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, ये है इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे नज़र डालें तो एक अप ट्रेंड में था ये स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम से। 2015 में ये स्टार्ट हुआ था एंड इट वेंट टिल 2018 और वहाँ से 200 को टच करने के बाद ये स्टॉक डाउन आना शुरू हो गया। नीचे आते आते मार्च 2020 में ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे आया और वहाँ से इसने फिर से पिकअप किया एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए अभी ये अपने अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी अगर हम डेली चार्ट के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि ये स्टॉक अभी करंटली एक अप ट्रेंड में है और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रेंड चल रहा है। इन कंपैरिजन टू प्रीवियस टाइम्स वॉल्यूम से सपोर्टेड ये ट्रेंड हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इसकी बुलिश नेचर को। पिछले 2 दिन में ये करेक्ट हुआ है, दैट इज जस्ट बिकॉज मार्केट वॉजंट सपोर्टिव। निफ्टी खुद करेक्ट हो रहा था तो अच्छे स्टॉक्स भी डिक्लाइन कर रहे थे। गेल वॉज नो एक्सेप्शन टू इट। तो डिक्लाइन ज़रूर किया है, लेकिन जहाँ बहुत सारे स्टॉक्स अपने 50 डे EMA से भी नीचे आ गए, वहाँ पर अभी भी ये स्टॉक अपने 21 डे EMA से ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। इंडिकेटर्स भी इसको अभी अप ट्रेंड में ही बता रहे हैं। तो ओवरऑल देखी जाए तो अच्छा अप ट्रेंड हम अभी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन क्या इसके बायबैक में हमें करना चाहिए इन्वेस्ट? इसके लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी नहीं है, और भी इंफॉर्मेशन है जिस पे हमें वर्क करना पड़ेगा बिफोर वी कैन मेक द फाइनल कंक्लूजन। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका मार्केट कैप है 62,465 करोड़ and it is the largest state-owned natural gas processing and distribution company in our country। और सिर्फ नेचुरल गैस का काम नहीं करती है कंपनी। अपार्ट फ्रॉम गैस ट्रांसमिशन एंड मार्केटिंग, ये कंपनी इन्वॉल्व है पेट्रोकेमिकल्स में, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, ENP एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे भी ये कंपनी काम कर रही है। तो क्या इसकी सिर्फ इंडिया लेवल पे प्रेजेंस है? बिल्कुल नहीं। इस कंपनी की है ग्लोबल प्रेजेंस। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आपको इसकी ऑपरेशंस मिल जाएगी US में, इजिप्ट, सिंगापुर, म्यांमार एंड चाइना जैसी कंट्रीज़ में आपको इसकी प्रेजेंस मिल जाएगी। तो इतनी बढ़िया कंपनी है, टेक्निकली अभी साउंड प्लेस में प्लेस्ड है। एक लार्ज कंपनी है, PSU कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या डिटेल्स है बायबैक ऑफर की जो ये कंपनी हमारे लिए ला रही है? सबसे ज़रूरी, रिकॉर्ड डेट क्या रहने वाला है? 28 जनवरी 2021 का इसका रिकॉर्ड डेट रहने वाला है एंड प्राइस इसका रहेगा 150 रुपीज़ पर शेयर। 2.5% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल ये बायबैक करने वाली है। एंड अभी की बात करें तो इसकी प्राइस 137.1 रुपीज़ की है। इसी प्राइस पे अगर हम बायबैक के लिए इस शेयर को खरीदते हैं
तो 9.5% का हमें रिटर्न मिल सकता है एट 150 रुपीज़ बायबैक ऑफर प्राइस। करना है नहीं करना उस पर भी डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर दैट वी नीड टू लुक एट सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। सबसे पहले बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर हम वो देखते हैं तो 52.12% जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है दैट बिलोंग्स टू द प्रमोटर, यानी प्रमोटर के पास 52.12% स्टेक है कंपनी के शेयर कैपिटल में। बाकी 47.88% पब्लिक के पास है, जिसमें से अगर हम बात करें कि FIIs के पास कितना है तो दैट इज़ अराउंड 15.62%, जो कि पिछले क्वार्टर में 15.09% था, यानी वहाँ से FIIs ने स्टेक अपना बढ़ाया है। ऑल्दो उससे पिछले क्वार्टर के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं तो वहाँ पर अभी से ज़्यादा था, 15.09 से ज़्यादा था। तो पिछले क्वार्टर में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट रहा है, FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, वहीं प्रमोटर का भी थोड़ा सा स्टेक हमें बढ़ा हुआ दिखता है। DIIs की बात करें तो उन्होंने अपना थोड़ा सा स्टेक कम किया है पिछले क्वार्टर में इस कंपनी से रिलेटेड। ऑल्दो कंपेयरिंग इट टू द प्रीवियस क्वार्टर, उन्होंने भी 2020 के सितंबर क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया था, जो कि फिर थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया दिसंबर क्वार्टर में। नेवरदलेस कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हमें नहीं दिख रही है, तो मोर और लेस वी कैन से दैट द शेयर होल्डिंग पैटर्न इज स्टेबल एंड पिछले क्वार्टर में FIIs ने जो पॉजिटिव मूवमेंट की है उसको हम ध्यान में रखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात की जाए कंपनी के PE रेशियो की, तो PE रेशियो कंपनी का है 7.3, वेरएज इंडस्ट्री PE +10 पे रहता है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसका PE थोड़ा सा लोअर साइड पे है, जो कि थोड़ा सा हमारे को वैल्यूएशन में स्पेस प्रोवाइड करता है। बट PE रेशियो कम होना कैन नॉट बी अ रीज़न फॉर अस टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, बिकॉज हो सकता है कि इससे बेटर कंपनीज अवेलेबल है जो कि बेटर प्राइस्ड भी हो रही है मार्केट में। तो क्वालिटी ऑफ कंपनी डेफिनेटली मैटर्स ओवर द वैल्यूएशन वी आर प्लेसिंग ओवर इट, राइट। अब देखते हैं इसकी क्वालिटी की तरफ नज़र डालते हैं। सबसे पहले ROCE रेशो की बात करें, करंटली 20% है। ROE की बात करें तो 19.4% है। डेट टू इक्विटी 0.12 है। सॉल्वेंसी में दिक्कत नहीं है। रिटर्न रेशियोज आर डिसेंट। पहले के कंपैरिजन में बात करूं, इम्प्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म में इतने अच्छे रेशियोज नहीं थे, थोड़ी इम्प्रूवमेंट इन्होंने अपने पास्ट के कंपैरिजन में दिखाई है एज फार एज द रिटर्न रेशियोज आर कंसर्न्ड। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनके पास कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, तो डेफिनेटली दे हैव कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 6,000 करोड़, जो कि ठीक है। एज फार एज द मार्केट कैप इज कंसर्न 62,000 प्लस का मार्केट कैप है, वही थोड़ी बहुत कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग में प्लेज नहीं है, वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब बात की जाए ग्रोथ की, तो क्या कंपनी ने ग्रोथ शो किया है? प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो रीसेंट प्रॉफिट ग्रोथ हैज़ बिन 42.8%, जो कि अगेन हमारे लिए पॉजिटिव होता है। तो ग्रोथ की बात की, रिटर्न की बात की, सॉल्वेंसी की बात करी, बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन किया। वहाँ पर हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि फंडामेंटली डिसेंट लेवल पे है अभी कंपनी, लेकिन पास्ट में इतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं रहे हैं कंपनी के, इतनी अच्छी ग्रोथ या रिटर्न्स नहीं रहे हैं। मोरओवर टेक्निकली भी हमने सेम पैटर्न ऑब्जर्व किया था कि करंटली टेक्निकली साउंड लग रही है, लेकिन ओवर अ वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड इतनी ज़्यादा कोई ग्रोथ या एक परफेक्ट ट्रेंड इस कंपनी ने हमें शो नहीं किया था। सो दोस्तों, ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी अभी हमारे को एक अच्छे लेवल पे प्लेस्ड लग रही है एंड अप्रॉक्सीमेटली 9.5-10% का रिटर्न कोई बुरा रिटर्न तो होता नहीं है 2-3 महीने के अंदर। सो डेफिनेटली अच्छी लग रही है कंपनी, प्रोस्पेक्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन वी मस्ट रिमेंबर कि एक एक्सेप्टेंस रेशियो होता है। जो शेयर्स हम बायबैक के लिए अप्लाई करेंगे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 100% एक्सेप्ट हो जाए।
TCS के केस में 100% एक्सेप्टेंस रेशियो रहा था, यानी जितने शेयर्स के लिए हमने अप्लाई किया था उतने ही बायबैक कर लिए थे कंपनी ने, और अच्छा खासा 15% का भी रिटर्न दे दिया था उस बायबैक ने जिन्होंने सही टाइम पे उसमें एंट्री की थी। तो अगर तो 100% वैसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है, 100% एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। 137 पे खरीदो और 150 पे कंपनी को बेच दो। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 100% नहीं रहता, 30, 40, 50% के आसपास रहता है, तो वी मस्ट रिमेंबर कि जो हमारे बाकी शेयर्स हैं वो मार्केट रिस्क को एक्सपोज हो जाएंगे। करंटली मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं चल रही है, इट इज़ शोइंग सम साइंस ऑफ वीकनेस। बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिखाया है मार्केट ने, लेकिन अभी थोड़ी वीकनेस चल रही है, तो मार्केट रिस्क हो सकता है अगर आपके कुछ शेयर्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं बायबैक में। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर आप कंफर्टेबल है रिस्क लेने में, तो ये बायबैक ऑफर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं रहे हैं गेल के, बीट टेक्निकली बीट फंडामेंटली। तो लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा कंफर्टेबल मैं एटलीस्ट नहीं हूँ इस स्टॉक के साथ, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ गेन्स दे सकता है ये बायबैक, प्रोवाइडेड यू आर ओके विद द मार्केट रिस्क। सो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करी है फॉर एजुकेशन पर्पस। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है कि इस बायबैक में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी जो आपको हेल्प करने वाली है एक सही डिसीजन लेने में। इन्फॉर्मेशन कन्वे करना हमारा काम था, सो हमने कर दिया। आई होप यू एंजॉयड, एंड अगर आपने कुछ सीखा तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके क्या व्यू पॉइंट्स है गेल कंपनी को लेके, इस बायबैक को लेकर के नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। एंड just in case you're preparing for your CA exams, then this information is for CA Inter January 21 aspirants। आपके लिए एक रिविजन मैराथन लेके आ रहा है अनअकैडमी, जिसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं अनअकैडमी की ऐप एंड वेबसाइट पे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।